अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने सुपर बेस ऑथ स्टार्ट किया था। ठीक है, रजिस्टर करना देख लिया था कि हम किस तरीके से अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग सुपर बेस। आज की क्लास के अंदर हम लॉगिन देखेंगे कि हम जो हमने अकाउंट क्रिएट किया था उसको लॉगिन किस तरीके से करेंगे। उसके अलावा गूगल से ऑथेंटिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, लॉगिन विद गूगल, रजिस्टर विद गूगल। और उसके अलावा अगर टाइम बचा तो डेटाबेस भी देख लेंगे आज की क्लास में कि हम किस तरीके से नया डेटा जो है वो इंटर कर मतलब सेव करा सकते हैं सुपरबेस के अंदर, यूजर की इंफॉर्मेशन या लाइक किसी भी टाइप का डेटा जो है हम किस तरीके से सुपरबेस में सेव करा सकते हैं। तो प्रोजेक्ट, लास्ट प्रोजेक्ट ही मैं ओपन कर रहा हूँ। हमने दो चीज़ें कर ली थी। टेलवेंट से हमने एक फॉर्म बनाया था लॉगिन का, एंड सॉरी रजिस्टर का हमने एक फॉर्म बनाया था। और उसके अलावा हमने उसको कनेक्ट किया था सुपरबेस से, और हमारा यूज़र जो है वो रजिस्टर हो रहा था। यहाँ तक तो सबका हो गया होगा यो, यहाँ तक सबका हो गया था। हमने किया था घर पे, चल रहा था या नहीं चल रहा था। पहले यहाँ तक फाइनल करो जिसका इशू आ रहा है। ठीक है, ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मैंने ओपन कर लिया। मैं दोबारा क्विक रिवीजन कर देता हूँ कि भाई हमने किया क्या था बेसिकली। सबसे पहले हमने टेलवेंट का सेटअप किया था। ठीक है, टेलवेंट का सेटअप तो हम लास्ट काफ़ी क्लासेस से करते हुए आ रहे हैं। टेलवेंट का सेटअप तो आई होप सबके पास हो गया होगा। टेलवेंट का सेटअप हो गया था हमारे पास। ठीक है, अब अगर मैं शुरू से चलूँ, अब सामने देख लो भाई, ऐप डॉट जेसक्स के अंदर जाएं तो हमने क्या किया था, एक लॉगिन का कंपोनेंट यहाँ पर कॉल कराया था। सिंपल, हमने एक लॉगिन का कंपोनेंट बनाया था। अगर मैं लॉगिन के कंपोनेंट में रिडायरेक्ट, ठीक है, यहाँ हमने एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाया था। अगर मैं लॉगिन डॉट जेसक्स के अंदर जाऊँ तो हमने बेसिकली क्या किया था, हमने सबसे पहले सुपरबेस इंस्टॉल किया था फ्रॉम npm। ठीक है, आप यहाँ पर जाके सिंपल इंस्टॉल करोगे, लिखोगे npm आई सुपरबेस। मैं यहाँ पर लिखता हूँ npm आई सुपरबेस एसडीके। तो मेरे पास जो है वो पैकेज आ जाएगा ऑन द टॉप, सुपरबेस जेएस एसडीके। तो मैंने क्या किया था, ये अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लिया था यूजिंग अ npm। ठीक है, ये कमांड मैंने रन की थी, और जिसके बाद मेरा सुपरबेस का एसडीके इंस्टॉल हो गया था, इनिशियलाइज हो गया था मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। सेकंड चीज़ क्या थी, उसके बाद हमने क्या किया था, हमने एक सुपरबेस के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया था। मैं दोबारा अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है अपना सुपरबेस के ऊपर, और उसके बाद एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मैं गिटहब की हेल्प से जो है वो लॉगिन या रजिस्टर कर रहा हूँ सुपरबेस पे। ठीक है, तो हमने एक डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी थी अयान खान 2@gmail.com, जो भी आपका रिस्पेक्टेड ईमेल है वो आपको यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको ओपन किया तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था फर्स्ट सुपरबेस प्रोजेक्ट करके। इफ़ यू वांट कि आपने प्रोजेक्ट अभी तक क्रिएट नहीं किया, एक नया प्रोजेक्ट बना लेना, कोई भी नाम दे देना और एक पासवर्ड दे देना। उसको इन फ्यूचर के लिए अपने पास सेव करके रख लेना। ठीक है, और जैसे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्रिएट करोगे आपके पास भी इस तरीके से एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया था, हमारे पास यहाँ पर ऑन द टॉप ही, अगर मैं यहाँ पर जाके देखूँ, ओवर करूँ इस स्पेसिफिक यूआरएल के ऊपर, https इस तरीके का मेरा एक, इसने जो है वो स्पेसिफिक यूआरएल क्रिएट करके दिया है। इस यूआरएल को हमें कनेक्ट करना है कहाँ पर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मुझे इसके अंदर से दो चीज़ें चाहिए होती हैं, प्रोजेक्ट यूआरएल और पब्लिश की। तो मैंने क्या किया था, सिंपल इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद सिंपल अपने वीएस कोड के अंदर फर्स्ट जो मेरे पास लाइन ऑफ कोड है, मैंने लिखा कौन सुपरबेस, उसके बाद क्रिएट क्लाइंट। ये कहाँ से मिल रहा है हमें, ये हमें सुपरबेस से मिल रहा है। ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी मौजूद है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको क्लाइंट कनेक्ट करने की गाइडेंस बता रहा है। उसने बोला कि भाई दो चीज़ें आपको देनी है। सबसे पहले तो आपको इंपोर्ट करना है ये सर्टेन मेथड फ्रॉम अ पैकेज सुपरबेस स्लैश सुपरबेस डॉट जेएस। उसके बाद सेकंड आपको एक लाइन से यहाँ पर
कॉपी करके सिंपल पेस्ट करनी है। ठीक है, ये जो स्पेसिफिक फंक्शन है हमारा क्रिएट क्लाइंट वाला, ये दो हमारे पास आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। फर्स्ट वन प्रोजेक्ट का यूआरएल एंड सेकंड वन पब्लिश की। ठीक है, पब्लिश की और यूआरएल हमें कहाँ से मिल रहा है, दोनों चीजें हमें यहीं से मिल रही है मेरे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से। ये मेरा प्रोजेक्ट यूआरएल है, ये मेरी पब्लिश की है। तो मैंने दोनों चीजें यहाँ से कॉपी की थी और यहाँ पर पेस्ट कर दी थी। ठीक है, नोशन का मैं जो है वो लिंक भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। यहाँ पर जितने भी हमारे पास कोड स्निपेट है ये सब रखे हुए हैं। तो मैं एयरफोर शेयर पर रख रहा हूँ, जिसके पास आए वो व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देना। मैंने ये दोनों चीज़ें कॉपी की और रिप्लेस कर दी। सबसे पहले मेरे पास जो फर्स्ट आर्गुमेंट आएगा वो प्रोजेक्ट का आईडी आएगी। वो प्रोजेक्ट की आईडी मुझे यहाँ से मिल रही थी, मैंने इसको सिंपल कॉपी किया था और रिप्लेस कर दिया था अपनी प्रोजेक्ट की आईडी से। ठीक है, सेकंड मेरे पास थी पब्लिश की। पब्लिश की भी मुझे अपने प्रोजेक्ट की मिलेगी, सबको अपने अपने प्रोजेक्ट की लगानी है डायनेमिक। सिंपल मैंने यहाँ से कॉपी की और सेकंड आर्गुमेंट के अंदर वो स्पेसिफिक पब्लिश की पेस्ट कर दी, सिंपल। ठीक है, फॉर वेरिफिकेशन के भाई हाँ हमारे पास सक्सेसफुली सुपरबेस क्लाइंट कनेक्ट हो गया है। मैं क्या करता हूँ सर, प्रोजेक्ट को सबसे पहले रन करता हूँ। अगर ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया होगा तो मेरे पास कंसोल डॉट लॉग में ये जो सुपरबेस है यहाँ पर मेरे को एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा। अगर ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया होगा, अगर फेल्ड हुआ होगा तो मुझे एरर मिल रहा होगा। तो सबसे पहले इस चीज को वेरीफाई कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे npm रन dev। एक मिनट में अपना नोट का वर्जन देख लूँ। सर्वर स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ तक हमारे पास सुपरबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है या नहीं। आगे आओ आप दोनों, आप दोनों ही। हाँ, इतनी लेट क्यों आए हम लोग, और इतने दिन बाद क्यों आए? ईद मना रहे थे? फिर मेरे को लग रहा है आपकी लेट होती है। फिर आगे आओ। जी, एपीआई उस दिन जो लगाई थी वो वर्क नहीं कर रही। एपीआई तो स्टैटिक ही रहती है ना हमेशा। आप भी आओ, आप दोनों भी आगे आओ, इस वाली रो में आ जाओ, सेकंड वाली में। तो हमने फ्लो बाइट से कुछ इस तरीके का एक रजिस्टर का फॉर्म बनाया था। ठीक है, और कंसोल में चेक कर लेते हैं कि हमारा सुपरबेस क्लाइंट कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। प्लान बैठो, सेकंड यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर कंसोल में देखूँ तो सुपर बेस क्लाइंट करके मेरे पास कुछ लॉग्स आ रहे हैं जिसमें ऑथ यूआरएल इस तरीके की चीज आ रही है। लेट्स मीन के सक्सेसफुली सुपर बेस कनेक्ट हो गया है रिएक्ट के साथ। तो सबसे पहले तो ये चीज वेरीफाई करनी है। हुआ आप लोगों का? क्या एरर आ रहा है? कंसोल में कुछ भी शो नहीं हो रहा? एरर आ रहा होगा ना कंसोल में, एरर चेक करो। तो यहाँ तक तो सबका हो गया था ना, बाकी सबका?
हमारा हो गया था हम तीनों का। जी। सुपर बेस के डैशबोर्ड के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आप फॉरवर्ड करोगे, सिंपल कॉपी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिल रहा है प्रोजेक्ट यूआरएल, पब्लिश की, ये सब चीजें मिल रही है। यहाँ से कॉपी करना है। जस्ट एक सिंपल कंपोनेंट बनाओ फिलहाल के लिए, और वहां पर जाके दो लाइन सेट करनी है आपको। सुपरबेस का एसडीके इंस्टॉल करना है, कोई भी सिंपल एक कंपोनेंट बना लो, कुछ भी मत डालो उसकी यूआई में ना, और क्लाइंट क्रिएट करना है। यहाँ तक हो जाएगा तो डेट्स मीन कि आपका सुपरबेस सक्सेसफुली क्रिएट जो है वो कनेक्ट हो गया है इस प्रोजेक्ट के साथ। हमने पैकेज इंस्टॉल किया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, बस दो लाइंस हमें सिंपल ऐड करनी है, सुपरबेस क्रिएट क्लाइंट। यहाँ पर अपनी प्रोजेक्ट आईडी दोगे, दूसरा आर्गुमेंट अपनी जो है वो पब्लिश की दोगे। कंसोल में आप चेक करोगे तो आपको कंसोल के अंदर इस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा होगा, डेट्स मीन कि आपका सुपरबेस क्लाइंट सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। ठीक है। आप लॉगिन की तरफ चलते हैं। ये हमने रजिस्टर करा था अकाउंट, ठीक है। बाकी मैं थोड़ा सा जो है वो ओवरव्यू दे देता हूँ। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने टेलमेंट सीएसएस यूज की थी और जस्ट हमने कॉपी पेस्ट किया था ये सारा कोड एचटीएमएल। मैं गया था सिंपल गूगल के ऊपर, और यहाँ पर जाने के बाद मैंने क्या क्या लिखा, रजिस्टर्ड सॉरी लॉगिन फॉर्म टेलमेंट सीएसएस। तो एक फ्लोबाइट नाम की वेबसाइट थी, मैं सिंपल इसके ऊपर गया और यहाँ पर मुझे मल्टीपल जो है वो फॉर्म्स मिले। कोई सा भी आप सिलेक्ट करके कॉपी कर लो उसका कोड और पेस्ट कर दो रिटर्न में। ये मुझे जो स्पेसिफिक बना बनाया फॉर्म मिल गया, ठीक है। यहाँ पर मुझे शो कोड, अगर मैं जैसे बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पर सारा स्पेसिफिक कोड मिल गया। मैंने सिंपल इसको कॉपी किया था और कॉपी करने के बाद रिटर्न के अंदर जो है वो उसको पेस्ट कर दिया था, तो मुझे बना बनाया फॉर्म मिल गया था। इसमें मैंने दो चीज़ें की। मैंने क्या किया, सबसे पहले यूज स्टेट की हेल्प से दो स्टेट्स बनाई, वन फॉर ईमेल और सेकंड फॉर पासवर्ड। एक में मैं ईमेल सेव करा रहा था, एक में मैं पासवर्ड सेव करा रहा था। तो मैंने बोला कि भाई जो इनपुट की फील्ड है ईमेल वाली, उसके ऊपर अगर कोई भी चेंजेस डिटेक्ट हो तो तुम्हें क्या करना है, स्टेट ईमेल वाली स्टेट के अंदर रन टाइम के ऊपर वैल्यू को सेव करा देना है। सेम लाइक मैं पासवर्ड के अंदर भी कर रहा था कि भाई पासवर्ड वाली इनपुट के अंदर कुछ भी चेंजेस हो, ये जो हमारा पासवर्ड वाला है इसमें भी कुछ भी चेंजेस हो, तो आपको क्या करना है, जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ भी टाइप करूंगा, ऐड करूंगा, डिलीट करूंगा, ऑन चेंज वाला इवेंट ट्रिगर होगा। तो मैंने बोला जैसे इवेंट ट्रिगर होगा आपको क्या करना है, स्टेट पासवर्ड वाली स्टेट के अंदर सेव करा देना है ये। तो ये रन टाइम जो है, रन टाइम के ऊपर जैसे ही मैं कुछ भी चेंजेस कर रहा हूँ मेरी स्टेट अपडेट हो रही है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया था, बटन के ऊपर ऑन क्लिक का इवेंट ट्रिगर किया था। मैंने बोला जैसे ही स्पेसिफिक बटन पे क्लिक हो तो आप क्या करो, जैसे ही आप ऑन क्लिक के ऊपर इवेंट ट्रिगर होगा, जैसे ऑन क्लिक वाला में बोला आप क्या करो, रजिस्टर वाला फंक्शन कॉल कर दो। इसके अंदर हमारे पास क्या था, जो हमें स्टेट के अंदर ईमेल और पासवर्ड मिली, मतलब क्या है कि जो यूजर ने इनपुट के ऊपर, ईमेल के इनपुट के अंदर जो भी सर्टेन ईमेल दी, पासवर्ड के इनपुट के ऊपर जो भी सर्टेन पासवर्ड दिया, आपको क्या करना है, वो स्पेसिफिक डेटा उठाना है स्टेट से, और आपको क्या कर देना, सुपर बेस वाले मेथड के अंदर इसको पास कर देना है, सुपर बेस डॉट ऑथ डॉट साइन अप। उसके अंदर हमारे पास क्या जा रहा है, ईमेल और पासवर्ड जा रहा है। तो जैसे ही मैं दोनों चीजें पास करूंगा, सुपर बेस क्या करेगा, इस ईमेल और पासवर्ड से एक अकाउंट रजिस्टर कर देगा। तो उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ तक हमारा जो है वो मॉड्यूल काम कर रहा था सक्सेसफुली। मैं यहाँ पर ईमेल भी लिख लेता हूँ और यहाँ पर पासवर्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाके कोई भी स्पेसिफिक ईमेल और पासवर्ड सबमिट करता हूँ। मैंने यहाँ लिखा अयान खान 2+2 कर देते हैं इसको, फोर, ताकि ईमेल हमारी चेंज हो जाए, 112233 ठीक है। जैसे ही मैं साइन इन के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरे पास क्या होगा, सुपर बेस के अंदर जाके ये स्पेसिफिक अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। तो मुझे रिस्पॉन्स के अंदर कोई एरर नहीं मिला, डेट्स मीन यूजर का मुझे पूरा ऑब्जेक्ट भी रिटर्न हो गया, डेट्स मीन कि भाई मेरे पास सक्सेसफुली सुपर बेस के अंदर अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब इसने मुझे एक ईमेल भी भेजी होगी फॉर अ वेरिफिकेशन। सुपर बेस क्या करता है, ऑटोमेटिकली
रजिस्टर को वेरीफाई करने के लिए एक ईमेल भी दे रहा होता है। तो अगर मैं यहाँ पर जाके देखूँ तो हमारे पास आ रहा है कंफर्म योर साइन अप। तो ये देखा है, इसमें लिखा हुआ है फॉलो दिस लिंक टू कंफर्म योर यूजर। मतलब वो वेरिफिकेशन मांग रहा है कि भाई क्या ये स्पेसिफिक जो हमारे पास यूजर का ईमेल है ये वैलिड भी है या नहीं। तो अभी अगर मैं सुपर बेस पे देखूंगा, अगर मैंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया लिंक को और यहाँ पर जाके मैं ऑथेंटिकेशन के टैब में जाके देखूं, तो मेरे पास जो भी रजिस्टर्ड यूजर होंगे वो मुझे इस स्पेसिफिक टेबल के अंदर मिल रहे होंगे। तो मेरे पास दो यूजर्स हैं, एक हमने कल बनाया था और एक आज बनाया था अयान खान 2+2@gmail.com। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, मेरे पास यूजर की एक आईडी आ रही है, इसकी यूनिक आईडी है। इन फ्यूचर जब भी हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे तो यूजर आईडी हमें सेव करानी होगी हर टेबल पे। सेकंड, ये कब क्रिएट हुआ था। अच्छा, थर्ड बात, इनवाइटेड डेट, मतलब उसको इनवाइट भेजा है लेकिन उसने अभी तक रिसीव नहीं किया है। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है कंफर्मेशन सेंड एट, इस स्पेसिफिक टाइम पे कंफर्मेशन सेंड कर दी गई थी लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं किया। तो कंफर्म एट के ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा। अब जैसे ही वो लिंक को क्लिक करेगा तो उसके बाद जिस टाइम के ऊपर उसने उस स्पेसिफिक लिंक पे क्लिक किया होगा, यहाँ पर लिखा हुआ उसी स्पेसिफिक टाइम जो है वहां पर शो होना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर जाके इस स्पेसिफिक लिंक को पे क्लिक करता हूँ तो मेरा यूजर सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर जाके चेक करते हैं कि भाई हमारे पास सुपरनेस के अंदर ये वेरीफाइड आ रहा है यूजर या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जाके मैं दोबारा अगेन इसको रिलोड कर लेता हूँ, इसको रिफ्रेश किया मैंने। ठीक है, अब दोबारा ओपन करें तो देखिए हमारे पास आ रहा है कि हाँ, कंफर्म डेट, इस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर उसने क्या किया था, वेरीफाइड कर दिया था अपना सर्टेन ईमेल। ठीक है, उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन देता है, लाइक रीसेट पासवर्ड। आप यहाँ से पासवर्ड रीसेट की रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो एज एडमिन। सेंड मैजिक लिंक, मैजिक लिंक क्या होता है हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और बैन यूजर, डिलीट यूजर, रिमूव एमएफए फैक्टर, ये सब चीज़ें, ये सारे ऑपरेशन हम मैनेज कर सकते हैं फ्रॉम अ सुपरबेस क्लाइंट। ठीक है, यहाँ तक सबका हो गया था। अब चलते हैं लॉगिन के फ्लो के ऊपर। हमारा यूजर तो रजिस्टर हो रहा है, अब हम क्या करते हैं, लॉगिन की एक स्क्रीन बना लेते हैं। तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सिंपल हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद इसको पहले मैं रजिस्टर कर दूं, क्योंकि हमने इसको लॉगिन बना लिया था, ये हमारा रजिस्टर वाला कंपोनेंट है तो हमने इसको कर दिया रजिस्टर्ड। कि लेट आए हम लोग दोनों, तो ऐसे ही बता देते भाई। और हम, नहीं आप पीछे, इस कंपोनेंट का नाम पहले मैं रजिस्टर कर देता हूँ ना। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास रजिस्टर का कंपोनेंट है, हमने नाम गलत रखा था इसका, तो कंपोनेंट का नाम रीनेम कर देते हैं। यहाँ भी मैं कर देता हूँ रजिस्टर डॉट टी एस एक्स, रजिस्टर डॉट टी एस एक्स। ठीक है, उसके बाद ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर भी इसको रजिस्टर कर देते हैं। एरर क्या आ रहा है आप ये तो बताओ। कंसोल में एरर आ रहा होगा अगर कुछ भी नहीं चल रहा तो। तो छुट्टी हो जाएगी। एरर पढ़ो पहले, एरर क्या आ रहा है, कंसोल में एरर आ रहा होगा। ठीक है, ये रजिस्टर का था, मैं इसी तरीके का सेम लॉगिन का भी बना लेता हूँ। मैं सिंपल क्या करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, एक और कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर अब एक लॉगिन का जो है वो मैंने कंपोनेंट बना लिया, लॉगिन डॉट जेएसएक्स करके। फिलहाल के लिए फॉर नाउ मैंने क्या किया, पूरा इंटायर रजिस्टर का कोड कॉपी किया और यहाँ पर जाके पेस्ट कर दिया। बस इसमें माइनर से चेंजेस करेंगे। सबसे पहली चीज क्या है हमारे पास, इसका नाम हमने कर दिया लॉगिन, क्योंकि अब ये लॉगिन का कंपोनेंट है। यहाँ पे भी मैं लॉगिन कर देता हूँ। सेकंड सब, कि हम इसकी यूआई भी अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने फिलहाल क्या किया, हमने यहाँ पर बोला लॉग इन टू योर अकाउंट, यहाँ पर लिखा हुआ साइन अप, मैंने लिखा लॉग इन टू योर अकाउंट। और उसके बाद आपकी लॉगिन का पेज है तो डोंट हैव एन अकाउंट येट, ठीक है ये तो चीज़ सही है। फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी देंगे हम, रिमेंबर मी का भी देंगे। ठीक है, बाकी सब चीज़ें बिल्कुल हमारे पास अभी के लिए फिलहाल सेम रहेंगी। अब यहाँ पर ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, रजिस्टर की जगह आप क्या कह रहे हैं, लॉगिन वाला जो है वो कंपोनेंट कॉल कर लेता हूँ। सेम यूआई रखी है मैंने, अभी कुछ भी चेंज नहीं किया, बट टेक्स्ट चेंज किया है, इंटायर कोड कॉपी पेस्ट कर लिया उस कंपोनेंट में।
क्योंकि हमारे पास सेम ही जो है दो फील्ड्स होंगी, एक होगी ईमेल की और एक होगी पासवर्ड। तो मैंने दोनों सेम फील्ड रखी है। अब मैं यहाँ पर रजिस्टर की जगह क्या करूंगा, साइन इन वाला मेथड कॉल करूंगा कि भाई मुझे लॉग इन करना है, सुपरबेस से वेरीफाई करना है कि क्या ये स्पेसिफिक यूजर मेरे डीबी के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, उसके लिए मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पर जाते हैं सुपर नोशन के अंदर दोबारा, और यहाँ पर जाने के बाद हम अब लॉगिन के लिए हमारे पास मेथड का नाम क्या है, लॉगिन के लिए हमारे पास है सुपरबेस डॉट ऑथ डॉट साइन इन विद पासवर्ड। ठीक है, ये भी हमारे पास दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, लाइक साइन अप। इसमें हमारे पास क्या है, ईमेल और पासवर्ड हमें दोनों चीजें देनी है। ठीक है, तो ईमेल और पासवर्ड दोनों से वो वेरीफाई करेगा डीबी में क्या ये वैलिड यूजर है। अगर ये वैलिड यूजर है तो जो उसने पासवर्ड दिया है क्या वो वैलिड है या नहीं। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाके जो हमारा लॉगिन डॉट जेएसएक्स का कंपोनेंट है यहाँ पर जाके मेथड को जस्ट चेंज कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ पर अब मेरे पास जो है वो रजिस्टर होगा, सॉरी यूजर लॉगिन होगा, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ साइन इन विद पासवर्ड, सिंपल। ठीक है, सेम आर्गुमेंट से ये भी ईमेल और पासवर्ड दोनों चीजें एक्सेप्ट कर रहा है। अब चलते हैं अपनी यूआई की तरफ, और यहाँ पर जाके सबसे पहले मैं टेस्ट केसेस देखता हूँ। सबसे पहले मैं इनवैलिड यूजर डाल के देखता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने कोई भी डमी यूजर डाला, ठीक है, और कोई भी डमी पासवर्ड दे दिया 11223334। जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एरर आ गया है। तो फेल टू फेच का आ रहा है, हाँ ये रहा, इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो यानी ये स्पेसिफिक यूजर मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अब मुझे यूजर को भी तो बताना है ना, ये तो कंसोल में मैं एज अ डेवलपर देख रहा हूँ, लेकिन यूजर को भी पता चले कि भाई ये वैलिड जो है ईमेल या पासवर्ड नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ट्राई केस में रैप कर देता हूँ। ठीक है, ट्राई केस क्या करता है, हमारे पास एरर हैंडलिंग करता है। तो मैंने क्या बोला कि अगर ये मेरे पास सक्सेसफुली चल जाए तो आप ट्राई चला देना, अगर कोई भी एरर आए तो आप केच चला देना। और केच में मैंने बोला कि जो भी एरर वहां से मिल रहा है मुझे, अगर ये स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फेल्ड हो रही है तो कंसोल के अंदर पहले मुझे वो एरर दिखा दो। तो मैंने ई के अंदर वो एरर, मैंने बोला केच को कि भाई आप ई के अंदर वो एरर पास कर देना, कोई भी नाम दे सकते हो उसको, एरर दे दो, ई दे दो, एक्सपायरेट वॉट एवर। यहाँ पर आपने बोला कि यही ई कंसोल कर लो। मतलब हमने बोला कि भाई ये स्पेसिफिक जो हमारे पास मेथड है, फंक्शन है सॉरी, इसके चांसेस है 50% फेल्ड होने के और 50% सक्सेस होने के, क्योंकि हमारे पास रिस्की कोड है। तो हमने क्या किया, इसकी एरर हैंडलिंग कर ली हमने इसकी, ताकि हमारा सिस्टम भी क्रैश नहीं हो और हम एरर भी सक्सेसफुली हैंडल कर पाए। अब चलते हैं और दोबारा से जो है वो साइन इन का बटन हिट करते हैं। तो मेरे पास एरर अभी भी नहीं आया, नहीं आया तो है कंसोल डॉट लॉग की। ये ट्राई क्यों चला रहा है बार बार, इसको अगर मैं डिलीट करूं, लॉगिन डॉट जेएसएक्स 15, तो ये हमारे पास एरर के अंदर जाना चाहिए, बट यूआई में देखो, वो उसमें कोड में देखो कोई इशू होगा, कंसोल डॉट लॉग पे चेक करो। यहाँ जाके मैं लिखूं एरर, दोबारा, अच्छा डेटा हम डाल ही नहीं रहे। मैं यहाँ पर जाके पहले जो है वो डेटा पास करता हूँ, कैश 123@yokmail.com 112233। जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ, पेज क्यों नहीं चल रहा हमारे पास।
एरर हैंडलिंग देख लेते हैं इसकी कि किस तरीके से। अच्छा, सही है, सही है, सही है, सही है। सुपर बेस हमें क्या कर रहा है, हमेशा दो आर्गुमेंट दे रहा है ना। तो हमारे पास क्या होगा कि हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। मैं अगर कंसोल डॉट लॉग यूजर करूँ, सुपरबेस क्या कर रहा है कि हमारे पास जो है सक्सेस फील्ड नहीं बता रहा है, दोनों का स्टेटस कोड सेम है सक्सेस। वो बोल रहा है कि इनवैलिड रिक्वेस्ट भेजोगे जब भी मैं सेम रिस्पॉन्स भेजूंगा, वैलिड रिक्वेस्ट भेजोगे जब भी सेम रिस्पॉन्स भेजूंगा। बट इसमें एक डिफरेंट जो है वो डिफरेंस होगा। इसमें डिफरेंस क्या होगा, अगर मैं इनवैलिड ईमेल से जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो सुपरबेस मुझे किस तरीके से जो है वो रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है, एक मुझे दे रहा है डेटा, डेटा की और एक मुझे भेज रहा है एरर की। ठीक है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें जो है रिटर्न कर रहा है। तो अब मैं किस तरीके से इंडेक्ट करूंगा, इंडिकेट करूंगा कि ये मेरे पास सक्सेसफुली जो है वो रिक्वेस्ट फुलफिल हुई है या एरर आया है। तो मुझे क्या करना है, सिंपल, मुझे इस एरर वाले की से कंडीशन चेक करनी है। अगर ये नल होगी, डेट्स मीन मेरे पास यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अगर ये नल नहीं होगी, डेट्स मीन मेरे पास क्या है कि भाई मेरे पास एरर थ्रो हो रहा है। और वो एरर क्या आ रहा है वो हम यहीं से निकाल लेंगे। मैं एरर को जो है वो कंसोल करूंगा, तो मेरे पास स्पेसिफिक सर्टेन एरर आ जाएगा कि भाई किस चीज का एरर आ रहा है। अब इसको किस तरीके से करना है गौर से देखो। हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे। मैंने बोला कि अगर इफ यूजर डॉट एरर, ये देखें, डॉट एरर मुझे सजेस्ट भी कर रहा है ये, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास प्रॉमिस के अंदर भी टाइप लगी हुई है। मैंने बोला इफ यूजर डॉट एरर, अगर यूजर के एरर वाले जो स्पेसिफिक की है उसके अंदर डेटा हो, तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल अलर्ट दिखाना है। और अलर्ट के अंदर क्या करोगे, तुम वही स्पेसिफिक एरर दिखा दोगे, यूजर डॉट एरर। इफ आई गो टू ब्राउजर, और अब मैंने कुछ भी जो है वो इनवैलिड जो है रिक्वेस्ट की, तो मेरे पास आ रहा है फेल टू फेच। यार तो ये रहा इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स। तो हमें एरर हैंडलिंग इस तरीके से करनी है। सुपरबेस हमें दोनों स्पेसिफिक रिक्वेस्ट में सक्सेस ही रिटर्न कर रहा है, तो ट्राई केस ब्लॉक यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो हमें इस तरीके से खुद ही रिस्पॉन्स में एरर ढूंढ के फाइंड करना है कि भाई ये स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फुलफिल हुई है या इसमें कोई एरर आया है। तो जो भी एरर आया है वो मैंने अलर्ट के अंदर दिखा दिया। अलर्ट में पता चल रहा है कि इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स। अब हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पर जाके मैं वैलिड क्रेडेंशियल्स देता हूँ। मैंने यहाँ पर जो ईमेल लिखी थी वो ayan khan2@gmail.com, ये हमने कल अकाउंट बनाया था, पासवर्ड था। ये काम करते हैं, पासवर्ड इनवैलिड डालते हैं अभी, 334411, कुछ भी रैंडम पासवर्ड डालते हैं। और जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा, अभी भी मेरे पास सेम एरर आ रहा है, इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वैलिड पासवर्ड दे देता हूँ। यहाँ पर जाके मैंने बोला 11223344। नाउ अगेन क्लिक ऑन द साइन इन बटन। तो ये मेरे पास पासवर्ड आई थिंक मैंने चेंज रखा होगा। ओके, आज जो अकाउंट बनाया था वो यूज कर लेते हैं, ayan khan+2। इसका पासवर्ड मैंने ये रखा था, 11223344। जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास ये रिक्वेस्ट फुलफिल हो गई होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर कंसोल नहीं लगाया था। तो हम कंसोल लगा के चेक कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग यूजर। तो ये मेरा यूजर सक्सेसफुली लॉग इन हो गया होगा। अगेन चेक कर लेते हैं, दोबारा मैं साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास डेटा आ गया उस स्पेसिफिक यूजर का। इसने मुझे एक्सेस टोकन दे दिया, जो हम आगे जाके यूज कर रहे होंगे, और मुझे यूजर की इंफॉर्मेशन दे दी, उसकी ईमेल ऑथेंटिकेटेड भी है, जो है स्पेसिफिक इसमें बता भी दिया कि ऑथेंटिकेटेड भी है। और डेट्स मीन कि मेरे पास यूजर सक्सेसफुली लॉग इन हो गया है। ठीक है, अब इसको कैसे चेक करना है कि यूजर सक्सेसफुली लॉग इन हो गया है, तो इसके लिए आप कंडीशन लगा दो, या कंडीशन भी लगाने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर जाके एल्स के अंदर अगर कोई एरर नहीं है, डेट्स मीन यूजर सक्सेसफुली हमारे पास रजिस्टर हो गया, तो मैंने यहाँ पर जाके अलर्ट दे दिया लॉग इन सक्सेसफुली। इफ आई गो टू ब्राउजर, यहाँ पर जाके मैं अगेन साइन इन करता हूँ, लॉग इन सक्सेसफुली। अगर मैं कोई इनवैलिड जो है वो पासवर्ड या ईमेल दे दूंगा, तो मेरे पास अलर्ट आ जाएगा, इनवैलिड लॉग इन क्रेडेंशियल्स। ठीक है, पासवर्ड सही कर देते हैं, ईमेल गलत दे देते हैं। यहाँ पर जाके मैंने 3 कर दिया इसको, तो मेरे पास इनवैलिड लॉग इन क्रेडेंशियल्स। यहाँ तक हुआ, हो गया सबको क्लियर।
डिजाइन ही नहीं आ रहा हमारा तो। अब हम सुपर बेस करें या आपके डिजाइन सोल्व करें? यहाँ तक किस किस का हो गया? हैंड रेस करें। और और इमाम हमारा हो गया। बाकी किसी का भी नहीं हुआ। 5 बंदों को थोड़ी पढ़ाने आता हूँ भाई। अब आप लोग आ भी सो के रहे। ये दूसरी बार रिवाइज कर रहा हूँ मैं। मैंने रिवीजन भी किया है, फिर भी आप लोग लेट आए। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताएं?
क्या करना है, इस स्पेसिफिक ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। मैंने 2 कर लिए, मेरे सारे क्रेडिट्स खत्म हो जाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का कुछ आपके पास यूआई आ रही होगी। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है और क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक कर लोगे, यहाँ पर आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है वो आपका टॉप के ऊपर आ रहा होगा, उसके नीचे एक बटन आ रहा होगा। सिंपल आपको क्या करना है, उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर, सिलेक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास यहाँ पर अब जो ड्रॉप डाउन आ रहा है, यहाँ पर सेम वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा। डेट्स मीन कि आपने वो सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है और आप उस प्रोजेक्ट के अंदर चले गए। यहाँ तक हो गया सबका, ये स्क्रीन आ रही है सबके पास। तो यहाँ पे जाओ, फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद भी आप जा सकते हो। उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सारे प्रोजेक्ट आ रहे होंगे। तो जो प्रोजेक्ट आपने क्लिक जो है क्रिएट किया है उसको यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो क्लिक के ऊपर। जी, हो गया। बाकी किसी के पास कोई इश्यू तो नहीं आ रहा ना? क्या नहीं बोल रही? क्या एरर आ रहा है, लोड हो रहा है? यहाँ पर दोबारा क्लिक करो ड्रॉप डाउन के ऊपर। जी, क्यों वीपीएन तो यूज नहीं कर रहे? फिर चेक करो, दोबारा बंद करके खोलो। यहाँ तक हो गया सबका? हमारा हो गया। इनको बराबर वाले से पूछना, अपने उठाना इनको। हो गया, ये तो कर लो। जी, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब सिंपल यहाँ देखो, थोड़ा सा हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स है, तो अच्छी तरीके से देख लो। अब यहाँ पर जाने के बाद हमें सिंपल क्या करना है, कुछ इस तरीके का आपके पास डैशबोर्ड आ रहा होगा। ठीक है, अब साइड बार के अंदर जाना है आपको, और साइड बार के अंदर जाने के बाद आपको जाना है एपीआई एंड सर्विसेज में। साइड बार के अंदर आपके पास कुछ इस तरीके के मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे होंगे। हमें क्या करना है, सिंपल जाना है एपीआई एंड सर्विसेज के अंदर। सिंपल यहाँ पर क्लिक करोगे इस स्पेसिफिक बटन के ऊपर, तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके का एक नेस्टेड ड्रॉप डाउन खुल जाएगा, जिसके अंदर आ रहा है इनेबल एपीआई सर्विस, लाइब्रेरी, क्रेडेंशियल्स, ओ ऑथ, कांस्टेंट स्क्रीन और पेज यूजेज एग्रीमेंट। हमें क्लिक करना है सेकंड लास्ट बटन के ऊपर, विच इज ओ ऑथ कांस्टेंट। मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ। एपीआई एंड सर्विसेज के अंदर जाने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल क्लिक करना है ओ ऑथ कांस्टेंट के ऊपर। ये रहा ओ ऑथ कांस्टेंट स्क्रीन। सिंपल इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से यूआई खुल जाएगी। अब साइड बार के अंदर हमारे पास मल्टीपल, हाँ, कुछ इस तरीके की आपकी यूआई खुल जाएगी, जहां पर इस तरीके का आपके पास एक आइकन आ रहा होगा, लिखा हुआ आ रहा होगा गूगल गूगल ऑथ प्लेटफॉर्म नॉट कॉन्फ़िगर येट। सही है। उसके बाद हमें क्या करना है, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद कोई भी अपने ऐप का नेम दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ सुपरबेस ऑथ या सुपरबेस गूगल ऑथ, सुपरबेस। अब ये चीज फायरबेस में बहुत इजी थी, क्योंकि फायरबेस गूगल का ही प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें हमें पूरा सेटअप करना पड़ रहा है। सुपरबेस, ठीक है। उसके बाद सिंपल हमें क्या करना है, सपोर्टेड ईमेल आपके पास ड्रॉप डाउन में आपका ईमेल आ जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ऑडियंस के अंदर हमारे पास इंटरनल या एक्सटर्नल, तो हम फिलहाल एक्सटर्नल जो है वो चूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। ईमेल एड्रेस के अंदर अगेन अपना ईमेल दे दो, पूरा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके फिनिश के ऊपर क्लिक करोगे। ये बोल रहा है कि आप जो है वो एग्री करते हैं हमारी सर्विसेज और डेटा पॉलिसी से। ठीक है, मैं इसको चेकबॉक्स कर दूंगा। कंटिन्यू करने के बाद हमने सारे स्टेपर को फिल कर लिया है। अब हमें सिंपल क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे मैं क्रिएट के बटन पे क्लिक कर लूंगा तो मेरे पास ऑथ का सेटअप हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास कुछ इस तरीके की यूआई आ रही होगी। अब आपको सिंपल क्रिएट क्लिक करना है क्रिएट ओ ऑथ क्लाइंट वाले बटन के ऊपर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास एरर नहीं आ रहा होगा, आई थिंक। हाँ, क्या कह रहे हैं? ऑडियंस, इंटरनल एक्सटर्नल डाल दो अभी सब। ऐप नेम कोई भी दे दो, हाँ कुछ भी दे दो वैसे। अब हमारे पास आ रहा है
क्रिएट ओ ऑथ क्लाइंट आईडी। इसका मतलब ये है कि आप जो ये ऑथेंटिकेशन का मॉड्यूल है, गूगल पूछ रहा है कहाँ यूज करना चाहते हो, अपनी एंड्रॉइड के अंदर, वेब एप्लीकेशन के अंदर, क्रोम एक्सटेंशन, आईओएस। हम अभी बना रहे हैं वेब एप्लीकेशन, और वेब एप्लीकेशन के अंदर हम ये ऑथ की सर्विस यूज करना चाहते हैं। तो मैंने सिंपल एप्लीकेशन टाइप में दे दिया वेब एप्लीकेशन। अब वो बोल रहा है कोई भी अपने वेब एप्लीकेशन का नाम दे दो। डिफॉल्ट इसमें वेब क्लाइंट वन जो है वो ऐड कर दिया है, मैंने बोला ठीक है। अब उसके बाद सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑथराइज जावास्क्रिप्ट ओरिजिन और रिडायरेक्ट यूआरएल, ठीक है। यहाँ पर जाके आपको क्या करना है, अब दोबारा आपको जाना है अपने सुपरबेस वाले अकाउंट के ऊपर। यहाँ पर जाने के बाद एक कॉल बैक यूआरएल हमारे पास तो है वो, ये कॉल बैक भी तो ऐड करना है ना हमें। सही है। तो हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पर जाने के बाद कॉल बैक यूआरएल का आपके पास ऑप्शन आ रहा है फॉर ऑल, ये जो सुपरबेस दे रहा है सबका यूनिक होगा। तो यहाँ पर जाने के बाद सिंपल आपको ये स्पेसिफिक इनपुट को कॉपी करना है, ठीक है। जो हमने अभी गूगल प्रोवाइडर खोला था सुपरबेस के ऊपर, उसको सिंपल यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, ऑथराइज रिडायरेक्ट यूआरएल्स। यहाँ पर जाओ और यहाँ पर जाके सिंपल इसको पेस्ट कर दो, बस। ओपन कैसे किया था मैं दोबारा बता देता हूँ। हम गए थे सिंपल सुपरबेस के अंदर, और यहाँ पर साइड बार के अंदर हम ऑथेंटिकेशन वाले मॉड्यूल में गए थे। तो यहाँ पर मेरे पास ऑथेंटिकेशन की मॉड्यूल में भी मल्टीपल साइड बार में टैब्स आ रहे हैं। मैं सिंपल गया था साइन इन स्लैश प्रोवाइडर वाले टैब के ऊपर। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे पास मल्टीपल प्रोवाइडर्स आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर गूगल भी यूज करना है। अभी ये फिलहाल डिसेबल आ रहा है, तो मैंने बोला कि मुझे गूगल और भी यूज करना है अपने सुपरबेस के प्रोजेक्ट में। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इनेबल साइन इन विद गूगल, इस पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल कॉल बैक यूआरएल के अंदर आपको इस तरीके से आपका कॉल बैक यूआरएल मिल रहा होगा जो हमें गूगल पे लगाना है। तो मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद सिंपल मैंने यहाँ पर ऑथराइज रिडायरेक्ट यूआरएल के अंदर ये सर्टेन यूआरएल को पेस्ट कर दिया, एज इट इज, ऐसे के ऐसे ही। पेस्ट करने के बाद आपको सिंपल क्लिक करना है एड यूआरएल यूआरआई के ऊपर, बस। यहाँ तक हो गया सबका। अब सब चीजें हमने कर दी हैं, अब हम सिर्फ जस्ट क्रिएट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मेरे पास क्या हो गया, सक्सेसफुली और क्लाइंट क्रिएट हो गया। अब मुझे इसने क्या किया, एक क्लाइंट आईडी दी है। यहाँ पर आप जेसन भी डाउनलोड कर लो, एरर पढ़ो क्या आ रहा है, ठीक है। डाउनलोड जेसन के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे पास जेसन फॉर्मेट के अंदर ये डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर आपको क्लाइंट आईडी भी मिल रही है ना। क्रिएट पे जैसे क्लिक करोगे आपके पास ये इस तरीके की यूआई आ जाएगी। यहाँ से आपको क्लाइंट आईडी कॉपी कर लेनी है। ये क्लाइंट आईडी आपने यहाँ से कॉपी की, कॉपी करने के बाद दोबारा अपने सुपरबेस के प्रोजेक्ट में जाना है, और प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको क्लाइंट आईडी यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। मैं रिवील के आइकन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर क्लाइंट आईडी पेस्ट कर दूंगा जी। आ, उसका मसला नहीं है, चलो क्रिएट पे क्लिक कर दो, हो गया। क्लाइंट आईडी देने के बाद हम सिंपल क्या करेंगे, हमें एक और चीज देनी है विच इज क्या मांग रहा है कोई हमसे, सीक्रेट, क्लाइंट सीक्रेट, ठीक है। ये हमें मिल जाएगा अभी जो हमने जेसन की फाइल डाउनलोड की थी। डाउनलोड के अंदर जाके मैं देखता हूँ, अच्छा जेसन की फाइल डाउनलोड ही नहीं हुई है, दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये देखो ये क्लाइंट सीक्रेट्स आ रहा है, ये रहा, ये आपके क्लाइंट सीक्रेट्स हैं। आपको क्या करना है, इसको भी कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपल अपने क्लाइंट सीक्रेट वाले इनपुट के अंदर ये स्पेसिफिक सीक्रेट्स को पेस्ट कर देना है। क्या कह रहे हैं, क्लाइंट आईडी बनाने के बाद आपके पास
सब चीजें मिल रही हैं आपको। अगर आप उस एप्लीकेशन में जाओगे तो आपको क्लाइंट आईडी भी मिल रही है और क्लाइंट सीक्रेट भी। क्लाइंट आईडी उठा के आपको क्लाइंट आईडी वाले इनपुट के अंदर जो है वो पेस्ट कर देनी है, और क्लाइंट सीक्रेट जो है वो आपको क्लाइंट सीक्रेट वाले इनपुट के अंदर पेस्ट कर देना है। क्लाइंट सीक्रेट आपको यहाँ नीचे मिल रहे होंगे। सिंपल इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपने सुपर बेस वाले अकाउंट में इसको पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैं सेव करूंगा, सेव का आइकन, हाँ ठीक है, जैसे ही मैं सेव करूंगा तो मेरे पास गूगल ऑथेंटिकेट हो जाएगा, सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। कनेक्ट हो गया सर, ठीक है। अब यहाँ तक हुआ सबका या नहीं? क्लाइंट सीक्रेट इनपुट है ना क्लाइंट सीक्रेट का, रिवील के आइकन पे क्लिक करोगे तो आएगा, रिवील के बटन पे। क्लाउड में नहीं आ रहा, क्लाइंट बना लिया आपने तो यहाँ पर अगर आप जाओगे इस तरीके की आपके पास यूआई आ रही होगी। वेब क्लाइंट पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ये साइड बार में ये क्लाइंट आईडी है, ये हमारे पास क्लाइंट सीक्रेट है। दोनों चीजें तो आ गई यहाँ पे। क्लाइंट आईडी आपको क्लाइंट आईडी वाले इनपुट के अंदर पेस्ट कर देनी है, ये वाले में, और क्लाइंट सीक्रेट आपको क्लाइंट सीक्रेट के अंदर पेस्ट कर देना है। उसके बाद सिंपल सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका सक्सेसफुली बहुत कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब अपनी यूआई में जाके मैं एक और बटन ऐड करता हूँ, साइन इन विद गूगल का। मैं गया अपने लॉगिन वाले कंपोनेंट के अंदर और यहाँ पर जाके मैंने एक बटन ऐड किया जिसका नाम है हमारे पास साइन इन विद गूगल। तो यहाँ पर गया, मैंने एक और बटन बना दिया, ये सेम यही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया और यहाँ पर इसका नाम कर दिया साइन इन विद गूगल। आइकन लगाना हो अपने हिसाब से आइकन लगा लेना। अभी फिलहाल के लिए मैं ऐसे कैसे सिंपल रख रहा हूँ। अब यहाँ पर जो फंक्शन है वो चेंज होगा। अब फंक्शन का नाम रखूंगा मैं यहाँ पर साइन इन विद गूगल। मैंने एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने रखा साइन इन विद गूगल, ठीक है। और उसके बाद मैंने इस फंक्शन को क्रिएट कर लिया, डिक्लेयर कर लिया एम्प्टी सबसे पहले। और यहाँ पर जाके मैंने बोला कि आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पर जो हमारे पास साइन इन वाला बटन है, यहाँ पर जाके आपको ये फंक्शन कॉल करना है, जो हमारा साइन इन विद गूगल वाला बटन है। हाँ, लॉगिन पे कर लो, रजिस्टर पे कर लो, वैसे लॉगिन पे ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जाने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम गूगल ऑथ किस तरीके से यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे। सिंपल सा छोटी सी लाइंस का कोड है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम वही कॉन्स्ट यूजर, और उसके बाद हमने क्या किया, सुपरबेस को यहाँ पर कॉल किया, सुपरबेस डॉट ऑथ, और उसके बाद हमारे मेथड का नाम क्या है, साइन इन विद ऑथ। अगर मैं नोशन पे जाके चेक कर लूँ तो हमारे स्पेसिफिक मेथड का नाम है साइन इन विद ऑथ, और प्रोवाइडर के अंदर हमें क्या देना है, जो हमारा प्रोवाइडर है, हमारे प्रोवाइडर क्या है, गूगल है। तो यहाँ पर जाके लिखता हूँ मैं ऑथ डॉट साइन इन विद ऑथ। ये वाला फंक्शन मैंने कॉल किया। ये फंक्शन हमारे पास क्या करेगा, दो स्पेसिफिक हमारे पास कीज एक्सेप्ट करेगा। एक हमारे पास है प्रोवाइडर, प्रोवाइडर के अंदर हमें अपने प्रोवाइडर का नाम देना है। तो ये हमारे सारे प्रोवाइडर दिखा दिए इसने, हम यूज कर रहे हैं गूगल, तो मैंने यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लिया। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास प्रोवाइडर है ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस वाला मैंने जो है वो की यहाँ पर कॉल की, और यहाँ पर जाके ऑप्शंस के अंदर हमें क्या करनी है, वो स्पेसिफिक रिडायरेक्ट यूआरएल देना है, जो हमें जब हमारा जो यूजर सक्सेसफुली गूगल से लॉगिन हो जाएगा तो गूगल हमें इस यूआरएल के ऊपर रिडायरेक्ट करेगा। वो यूआरएल क्या होगा, हमारा स्पेसिफिक लोकल यूआरएल। इसी को कॉपी किया और यहाँ पर जाने के बाद ऑप्शंस के अंदर रिडायरेक्ट टू के अंदर मैंने ये पेस्ट कर दिया। ये भी नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला कि आपको क्या करना है, इस वाले पेज के ऊपर दोबारा रिडायरेक्ट कर देना जब सक्सेसफुली यूजर जो है वो रजिस्टर, मतलब गूगल से जो है वो सक्सेसफुली लॉगिन रजिस्टर जो भी है हो जाए। बस सिंपल सा हमारे पास ये लाइन का कोड था, और यहाँ पर जाके मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ यूजर को। अब ये हमारे पास क्या है, सुपरबेस हमारे पास प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर मैंने अवेट लगा दिया कि भाई इस लाइन के ऊपर आपको रुक जाना है। जैसे ही मैं अवेट लगाऊंगा तो मेरे पास जो है VS कोड का एरर आ जाएगा कि भाई असिंक भी लगाओ। तो यहाँ पर मैंने असिंक भी लगा दिया। अब यहाँ पर जाके वेरीफाई कर लेते हैं क्या मेरे पास मॉडल खुल रहा है या नहीं खुल रहा। लेट्स सी, कंसोल मैंने हाइड किया,
साइन इन विद गूगल पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो इसने मेरे को मोडाल खोल के दे दिया। अब ये देखें, अब ये जो है वो मुझे गूगल के ऑथेंटिकेशन पेज के ऊपर ले गया कि भाई आप जो है वो इस अकाउंट जो है ये स्पेसिफिक हमारे पास प्रोजेक्ट है जो आपके अगर गूगल अकाउंट को एक्सेस करना चाह रहा है फॉर गेटिंग एन इन्फॉर्मेशन। तो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने अपने ही रिस्पेक्टेड ईमेल के ऊपर क्लिक किया कि भाई मैं इसी से लॉगिन करना चाह रहा हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे से पूछ रहा है कि भाई गूगल विल अलाउ ये एक्सेस आपको इस एप्लीकेशन को मिलेगा, आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, हम ये दो स्पेसिफिक चीजें इस एप्लीकेशन को जो है वो रिटर्न कर देंगे। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अगेन उसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया इस स्पेसिफिक पेज के ऊपर। इट्स मीन कि मेरा गूगल जो है वो सक्सेसफुली मैंने गूगल से लॉगिन कर लिया। अब ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। गूगल हमें कभी भी इन्फॉर्मेशन ओपन नहीं दे रहा होता है, वो टोकन देगा, फिर हम टोकन से इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। यहाँ तक हो गया सबका? मोडाल खुला था? मोडाल सबका खुला है? ठीक है, मैं कोड भी जो है वो गिटअप पे भी रख देता हूँ और एयरपोर्ट शेयर पे भी रख रहा हूँ। कोड तो मैं रख रहा हूँ, अगर जो है जीसीपी के सेटअप में कोई भी मसला होगा नहीं चलेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो गूगल क्लाउड वाला सेटअप था वो सही कर लेना। असिंग अवेट लगाया है ना? ये लगाया सुपर बेस से पहले। मैंने एयरपोर्ट शेयर पे भी रख दिया है ये। रजिस्टर वाला सेम यही है भाई। अब मैं मैं रजिस्टर वाला भी रख रहा हूँ, ये व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। और ये कल होना चाहिए सबका जो भी है, पूरा तो